भारतीय पत्रकारिता महोत्सव की पूर्व संध्या पर 61 मीडियाकर्मी और 11 फोटोग्राफरों को सप्तऋषि सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रहे इंदौर के सांसद शंकर लालवानी। एआई पर 3 दिवसीय सेमिनार स्टेट प्रेस क्लब के तत्वाधान में हुआ पत्रकारिता महोत्सव। धीरांग प्रभु के निवास पर पधारे जगन्नाथ स्वामी। इस्कॉन रीवा सेंटर की एक और पहल, संत कंवर राम जन्म उत्सव रीवा सतना के साथ प्रदेश और देश भर में मना। रीवा में सिंधु भवन में हुआ आम भंडारा। देखें समाचार विस्तार से। स्टेट प्रेस क्लब के तत्वाधान में हुआ भारतीय पत्रकारिता महोत्सव। स्टेट क्लब के तत्वाधान में इंदौर में 3 दिवसीय भाषाई भारतीय पत्रकारिता महोत्सव सेशन 17 अध्यक्ष प्रवीण कुमार खारीवाल के निर्देशन में इंदौर स्थित जाल सभागृह में संपन्न हुआ। प्रथम दिन देश के जाने माने वक्ताओं ने एआई के उपयोग पर व्याख्यान दिए और 60 से ज्यादा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों, प्रेस फोटोग्राफरों का सम्मान हुआ। इस मौके पर सद्भावना मंच संस्थापक एवं स्टेट प्रेस क्लब उपाध्यक्ष प्रमोद जैन भी शामिल हुए। यह जानकारी देते हुए मंच के निर्मल मंगवानी ने बताया कि इस अवसर पर स्टेट प्रेस क्लब उपाध्यक्ष प्रमोद जैन ने एआई पर एकाग्रचित कला प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। कार्यक्रम के आरंभ में आलोक वाजपेयी ने विषय विशेष की जानकारी दी। लगातार हो रहे इस पत्रकार वार्ता के तहत मुंबई से पधारे एआई विशेषज्ञ अमित डियोंडी ने आज मीडिया में हो रहे परिवर्तनों की बहुत ही सटीक जानकारी दी। इस मौके पर प्रदेश भर के 200 से अधिक पत्रकार एवं मीडिया कर्मी उपस्थित थे। इस भारतीय पत्रकारिता महोत्सव के मौके पर खंडवा से निर्मल मंगवानी, सुभाष मीणा आदि सहित बड़ी संख्या में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस फोटोग्राफर उपस्थित थे। एआई अपराध एवं सुरक्षा विषय पर विकास मिश्रा नागपुर, संपादक विवेक अग्रवाल, टीवी जर्नलिस्ट राजेश डंडोतिया, एसपी अपराध शाखा इंदौर आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। खबर लेखराज मोटवानी की। एआई कैसे आएगा। मेरा नंबर दुपर साहब के मोबाइल में फीड है, मैं कॉल करूंगा। दुपर साहब नमस्कार। नंबर मेरा ही आएगा, स्क्रीन पर डिस्प्ले मेरा नंबर होगा। दुपर साहब ने कहा डंडोती साहब को कॉल आ गया, ठीक है। आवाज ही मेरी होगी। दुपर साहब नमस्कार, कैसे हैं। आजकल फ्रॉड बहुत हो रहा है, मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ। वीडियो कॉल पे भी मैं होऊंगा। दुपर साहब 50,000 रुपए की सख्त जरूरत है, मुझे एक पार्टी देनी है। धीरांग प्रभु जी के निवास स्थान पड़रा में हनुमान जयंती के दिन जगन्नाथ भगवान के विग्रह की स्थापना विधि विधान से की गई। इस अवसर पर दामोदर सखा प्रभु, जो इस्कॉन सेंटर रीवा के संचालक हैं, उनके साथ देवदत्त प्रभु जी, रोहित प्रभु जी, विजय मोहन व कई माताजी लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में दामोदर सखा जी ने सत्संग, भजन व आरती के साथ भगवान की स्थापना के महत्व को समझाया। अंत में सभी ने प्रसादम का आनंद लिया। हरे कृष्ण। स्वामी जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी। जय बलदेवा, जय सुभद्रा, सुदर्शना, जय सुदर्शना, बल सुभद्रा, चरवंदा, जय जय। सब बच्चों को बुला लिए, सब बच्चों को बुला लिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ,
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय प्रभु जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय 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 जगन्नाथ भवा तुम्हें जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जैसा कि आज प्रभु जी के घर में जगन्नाथ जी आए हैं, तो ये एक बहुत ही सौभाग्य का विषय है। शास्त्रों में बताया जाता है जो अपना धर्म है, ये अपना कौन सा धर्म है मालूम आप लोगों को? लेकिन सनातन धर्म के अंदर और भी डिटेल में जाए, विस्तार में जाए तो वर्ण आश्रम धर्म है ना, जिसमें वर्ण और आश्रम में व्यक्ति विभक्त है ना। तो मुख्य रूप से आश्रम जो है अपने 4 आश्रम हैं इस विधि के अंदर में। 4 आश्रम कौन कौन से मालूम क्या? 4 आश्रम कौन कौन से? एक तो गृहस्थ मालूम है कि गृहस्थ एक आश्रम है, नहीं? एक है ब्रह्मचारी आश्रम, एक गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर सन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम जिनमें कलयुग के लिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल आश्रम बताया जाता है कौन सा? गृहस्थ आश्रम। क्योंकि कलयुग में जीवों की गति क्या है, ज्यादा भोग वृत्ति ऐसे होती है। तो आश्रम का मतलब सीधे समझना चाहिए, आश्रम का मतलब कि जहाँ पास व्यक्ति क्या है, कुछ न कुछ आश्रय लेके रखता है। आश्रय क्यों लेके रखता है? किसी चीज का हम लोग आश्रय लेते हैं, किसी नियम को जीवन में अपनाते हैं तो उसका कुछ उद्देश्य होता है, नहीं? संत कंवर राम साहब का जन्मोत्सव आरती अरदास के साथ धूमधाम से मनाया गया। रीवा में निरंतर कई वर्षों से जोड़ी अमर रहे श्री नंदलाल कोटवानी और मन्नू लाल माधवानी जी द्वारा निरंतर कई वर्षों से अमर शहीद संत कंवर राम साहब धर्मशाला गुड़ चौराहा में स्थित दीनहीन दरिद्रों के मसीहा सिंधी समाज के महान संत अमर शहीद संत कंवर राम साहब जी की प्रतिमा के समक्ष आरती अरदास पल्लव भजन आयोजित कर समस्त सिंधी समाज एवं भिक्षुकों के लिए भव्य विशाल भंडारा सिंधु भवन रीवा में आयोजित किया गया। शहीद भगत कंवर राम जैसे संत का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु महिला पुरुष एवं रीवा के सिंधी समाज के सभी संस्था व कार्यकर्ता एक दूसरे पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मिले और बधाइयाँ दी। उक्त कार्यक्रम नंदलाल कोटवानी, परशुराम, संजय माधवानी, अज्जू माधवानी, विजय माधवानी एवं परिजनों के सहयोग से आयोजित किया गया। भंडारे में सिंधी समाज रीवा के समस्त नागरिक व समाज सेवी उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष सरदार प्रहलाद सिंह, संतूलाल आहूजा, चंदीराम केसवानी, राजकुमार टिलवानी, लद्दाराम ठारवानी, सुदामा लाल सचदेव, अजय माधवानी, नंदलाल कोटवानी, रमेश दुबे, कमल दास उदासी, हंस दास, स्वरूप दास, कृपाल दास जिज्ञासी, दीपक दुर्गिया, विनोद पुरुषवानी, इंद्रलाल पुरी, विजय सचदेवा, विजय थावानी, बब्बू ठारवानी, परशुराम कोटवानी, नरेश काली, नारूभाई अविराज, सुमित मांजवानी, कैलाश आहूजा, गुलाब नागपाल, बंटू भाई आदि मौजूद रहे। समाचार में दीपक दुर्गिया एवं लेखराज मोटवानी का विशेष सहयोग रहा। आवाज 24 की ओर से मैं विजय थावानी रीवा से।